गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर द रैट रैप की समरी देखेंगे। द रैट रैप समरी इज़ अबाउट ए मैन। चूहेदानी इस पाठ का, इस कहानी का जो सारांश है, यह एक व्यक्ति के बारे में है। हु इज़ ए पैडलर, जो कि एक पैडलर है, पैदल चलने वाला व्यक्ति है। ही हैज़ ए पेसिमिस्टिक एटीट्यूड टूवर्ड्स द वर्ल्ड। उसका इस विश्व के प्रति एक आशावादी विचार है, व्यवहार है। द पैडलर हैज़ नॉट ऑलवेज बीन लाइक दिस। यह पैदल चलने वाला व्यक्ति हमेशा से ऐसा नहीं था। एंड वॉज ए फाइन मैन बिफोर, और ना ही एक बहुत ही सभ्य व्यक्ति था इससे पहले। हाउएवर, फिर भी, ड्यू टू मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य की वजह से, ही नाउ रिसोर्ट टू सेलिंग रैट रैप्स, बेगिंग एंड इवन स्टीलिंग टू सर्वाइव। दुर्भाग्य की वजह से अब इसे जीवन यापन करने के लिए चूहेदानी बेचनी पड़ रही थी, बेगिंग, भीख मांगनी पड़ रही थी, और यहाँ तक कि चोरी भी करनी पड़ रही थी। मोरओवर, ही ऑल्सो व्यूज़ द वर्ल्ड एज ए बिग ट्रैप, और इसके साथ ही वह इस वर्ल्ड को, इस दुनिया को एक बड़ा सा जाल मानता था। ही बिलीव्स दैट, उसका विश्वास था कि मच सिमिलर टू द चीज़ वी पुट फॉर माइस, कि सेम उस चीज़ के टुकड़े, मक्खन के टुकड़े के ही समान जो कि हम पुट रखते हैं एक चूहे के लिए, द वर्ल्ड ऑफर अस, ये दुनिया भी जो है हमारे लिए प्रस्तुत करती है मेटीरियलिस्टिक थिंग, भौतिक वस्तुएं, टू ल्यूर अस, हमें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। तो इसके कहने का मतलब है कि जिस प्रकार हम चूहे के लिए रोटी या मक्खन का टुकड़ा लगा के रखते हैं ताकि हम उसको जाल में, पिंजरे में कैद कर सकें, उसी प्रकार ये विश्व जो है हमें भौतिक सुख सुविधाएं जो हैं वो प्रदर्शित करके अपनी ओर आकर्षित करता है, और जब हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं तो वो हमें अपना गुलाम बना लेता है, मीन्स हमें उसमें फंसा लेता है। सो व्हेन वी फॉल फॉर दीज थिंग्स, और इसीलिए जब हम इन सभी भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, इट ट्रैप्स अस, तो ये सुख सुविधाएं हमें एक जाल में कैद कर लेती हैं, क्योंकि हम उस सुख सुविधाओं को फिर छोड़ नहीं पाते हैं। एंड टेक्स एवरीथिंग अवे फ्रॉम अस, और हमारी सारी खुशियाँ जो हैं वो हमसे छीन लेता है, क्योंकि हम तो कैद हो जाते हैं, हमें वो चीज़ चाहिए ही होती है। जिस प्रकार से एक नशा होता है, वैसे ही ये विश्व भी अपनी ओर हमें आकर्षित करता रहता है। इन दिस स्टोरी, ए यंग जेनरियस वुमन टेक्स इन द रैट रैप सेलर। इस कहानी में एक युवा उदार महिला उस चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति को अपने घर ले जाती है। दस द जेनरिसिटी एंड काइंडनेस, और इस प्रकार उसकी उदारता और दयालुता जो है, शी शोज़, जो कि वो उसके प्रति प्रदर्शित करती है, चेंजेस हिज पेसिमिस्टिक टेक ऑफ लाइफ, उसके इस प्रकार के आशावादी जो विचार हैं जीवन के प्रति, उसको परिवर्तित कर देती है। दिस स्टोरी टीचेज अस, यह कहानी हमें सिखाती है कि अबाउट द एसेंशियल ह्यूमन गुडनेस, की आवश्यक मानवीय अच्छाई के बारे में हमें सिखाती है। वी ऑल मस्ट पजेस, जिसके लिए हम सभी क्या होते हैं, अधिकारी, मालिक होते हैं, क्योंकि हम सभी में एक प्रकार की अच्छाइयाँ, आवश्यक अच्छाइयाँ होती हैं, बट कई उसे प्रदर्शित करते हैं, कई उसे प्रदर्शित नहीं करते हैं। अब आ जाते हैं हम फुल स्टोरी पे। द स्टोरी बिगिंस विद ए रैट रैप पैडलर। यह कहानी जो है, ये की शुरुआत जो है वो एक चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति से होती है। हु इज़ इन ए रग्ड कंडीशन, जो कि एक बहुत ही भद्दी अवस्था में है, मतलब फटे पुराने कपड़ों में है। ही इज़ ड्रेस्ड इन रैग्स, उसके कपड़े जो हैं वो फटे हुए हैं। एंड इज़ वेरी फ्रेल, और ये बहुत ही दुबला पतला है। एंड लुक स्टार्व्ड, और ऐसा लग रहा है मानो कई दिनों से इसने खाना नहीं खाया था, मतलब भूखा है।
वी लर्न ही हैज़ नो होम, और हमें पता चलता है कि इसके ना तो घर है, एंड समटाइम इवन बेग्स एंड स्टील टू सर्वाइव इन द वर्ल्ड। और हम यह भी देखते हैं इस कहानी में शुरुआत में कि कई बार ये भीख भी मांगता है और कभी कभी ये चोरी भी कर लेता है अपने जीवन को यापन करने के लिए। ही लीड्स ए लोनली लाइफ विद नो वन टू केयर अबाउट हिम। वह एकाकी जीवन बिताता है और उसका इस दुनिया में ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं है। वन फाइन डे, एक दिन, इट स्ट्राइक्स टू हिम दैट हिज दिस होल वर्ल्ड इज़ ए रेट ट्रैप इटसेल्फ। और एक दिन उसके मस्तिष्क में ये बात आ जाती है कि यह पूरी दुनिया जो है, विश्व जो है, वो भी अपने आप में एक चूहेदानी ही है। इफ़ वी टच इट, अगर हम इसमें आ जाते हैं, इट विल ट्रैप अस, तो ये हमें अपने जाल में फंसा लेगी, एंड नेवर लेट अस गो, और फिर हमें ये कभी भी बाहर निकलने नहीं देगी। ही गोज़ ऑन टू थिंक दैट देयर आर पीपल आउट देयर who are already in this rat trap and reaching for the bait। और अब वो इस विचार पर आता है कि यहाँ पर इस विश्व में ऐसे भी लोग हैं जो कि पहले से ही इस चूहेदानी में फंस चुके हैं, और वो जो चारा उसके लिए लगाया गया था, उस चारे तक भी पहुँच गए हैं। ऑन वन कोल्ड इवनिंग, अब आगे की बात कह रहे हैं कि एक शाम, अब अपनी बात को चूहेदानी है कैसे पता चले, इसके लिए इन्होंने एक स्टोरी दी है, इसी की है। ऑन वन कोल्ड इवनिंग, एक ठंडी शाम को, ही रीचेस एट ए कॉटेज टू आस्क फॉर शेल्टर। वो एक घर झोपड़ी के पास पहुंचता है और वहाँ उनसे आसरा मांगता है। एन ओल्ड क्रॉफ्टर लिव्ड इन दैट कॉटेज हु टुक इन द पेडलर। वहाँ पर एक बूढ़ा किसान रहता था उस झोपड़ी में, जो पेडलर को अपनी झोपड़ी में ले जाता है। द क्रॉफ्टर नीडेड कंपनी, सो ही वेलकम्स द पेडलर। किसान जो था उसको साथ की ज़रूरत थी, इसीलिए वो पेडलर का स्वागत करता है। ही गिव्स हिम हॉट फूड, वो उसे गरम गरम भोजन प्रदान करता है। एंड इवन टोबैको टू स्मोक, और यहाँ तक कि तंबाकू भी देता है पीने के लिए। दे प्ले कार्ड्स, वो पत्ते भी खेलते हैं। एंड स्टार्ट टॉकिंग, और फिर खूब सारी बातें भी करना शुरू कर देते हैं। द पेडलर लर्न्स दैट द क्रॉफ्टर गॉट 30 kroner फॉर सेलिंग हिज काऊ विच ही कीप्स इन ए पाउच ऑन द विंडो फ्रेम। और अब पेडलर को पता चलता है कि किसान जो है उसने 30 kroner रुपये अपनी गाय के दूध को, काऊ मिल्क आएगा, सॉरी, यहाँ गाय के दूध को बेचकर प्राप्त किए हैं, और यह रुपए उसने खिड़की के पास जो एक थैला लटका हुआ है उसमें रखे हैं। द पेडलर लीव्स द नेक्स्ट डे, पेडलर जो है अगले दिन उसके घर से चला जाता है। बट आफ्टर सीइंग द क्रॉफ्टर लीव हिज कॉटेज, पर जैसे ही वो देखता है कि क्रॉफ्टर भी, किसान भी झोपड़ी से जा रहा होता है कहीं, ही कम्स बैक, वो लौट आता है, टू स्टील द पाउच ऑफ मनी, और उस थैले में से पैसों को चुराने के लिए। आफ्टर स्टीलिंग इट, और उसे चुराने के बाद, ही टेक्स द वुड्स टू रिमेन अनसस्पेक्टेड, वो जंगल का रास्ता ले लेता है ताकि उस पर किसी का संदेह न जाए। इन द वुड, जंगल में, द पेडलर मीट्स एन आयरन मास्टर, पेडलर जो है वो एक लोह व्यापारी से मिलता है। हु मिस्टेक्स हिम टू बी हिज ओल्ड कॉमरेड, जो गलती से उसे अपना पुराना मित्र समझ लेता है। ही इन्वाइट्स हिम ओवर फॉर क्रिसमस, अब ये आयरन मास्टर जो है वो पेडलर को क्रिसमस के लिए आमंत्रित करता है, क्योंकि वो सोच रहा था ये उसका मित्र है और बहुत ही दुर्भाग्य के साथ उसकी ये हालत हो गई है। बट ही रिफ्यूजेस, पर पेडलर जो है, चूहेदानी वाली बेचने वाला जो है, वो उसके निमंत्रण को अस्वीकार कर देता है, इनकार कर देता है। आफ्टर दैट, और उसके बाद,
द आयरन मास्टर्स डॉटर, आयरन मास्टर जो है अपनी बेटी को, जिसका नाम एडला है, एडला को भेजता है एंड इंसिस्ट हिम टू स्टे विद देम, और वो आकर उस पे उसे निवेदन करती है कि वो उनके साथ आकर रहे, क्रिसमस का त्यौहार मनाए। इन बिटवीन ही फील्स सॉरी फॉर स्टीलिंग द क्रॉफ्टर्स मनी, और जब वो इनके साथ रहता है, जब चूहेदानी बेचने वाला एडला और उसके पिता के साथ रहता है, तो उसे इस बात का दुख होता है कि उसने किसान के पैसे चुराए थे। दे हेल्प द पैडलर गेट ए मेक ओवर एंड ड्रेस हिम इन नाइस क्लोथ्स एंड शेव हिज बियर्ड ऑफ। अब एडला के घर में, उस लो व्यापारी के घर में, उसे चूहेदानी बेचने वाले को बहुत अच्छा सम्मान मिलता है। वो उसे अच्छी ड्रेस पहनने के लिए देते हैं और साथ ही साथ उसकी जो बढ़ी हुई दाढ़ी है उसको भी क्लीन करवाते हैं। आफ्टर दिस, इसके बाद द आयरन मास्टर रियलाइजेज, आयरन मास्टर को महसूस होता है कि ही हैज़ मेड ए मिस्टेक, उससे गलती हो चुकी थी। द पैडलर वॉज नॉट हिज कॉमरेड, जो चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति है वो उसका साथी नहीं था। दस, इस प्रकार द आयरन मास्टर थिंक ही इज़ ए फ्रॉड, आयरन मास्टर सोचता है कि वो जरूर हो ना हो फ्रॉड है, झूठा व्यक्ति है, धोखेबाज है। एंड डिसाइड टू टर्न हिम इन, और निर्णय करता है कि वो उसे अभी की अभी घर से निकाले। हाउएवर एडला इंसिस्ट ऑन लेटिंग हिम स्टे एंड सेलिब्रेट क्रिसमस विद देम, पर एडला जो है वो इस बात पर जोर देती है कि क्रिसमस की शाम जो है चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति उन्हीं के साथ रहे। हर फादर एग्रीज, उसके पिता मान जाते हैं एंड दे सेलिब्रेट क्रिसमस टुगेदर, और वो क्रिसमस जो है एक साथ मना लेते हैं। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द आयरन मास्टर एंड एडला लर्न दैट, आयरन मास्टर और एडला को पता चलता है कि द पेडलर वॉज ए थीव, कि पेडलर एक चोर था। थ्रू द चर्च अबाउट द इंसिडेंट एट द ओल्ड क्रॉफ्टर्स, और ये उन्हें चर्च में जाके पता चलता है कि उसने बूढ़े किसान को के साथ जो दुर्घटना की थी उसके बारे में पता चलता है। दे हीड होम इन ए हरी थिंकिंग ही मस्ट हैव स्टोलन ऑल द सिल्वर्स, वो घर बहुत जल्दी आते हैं यह सोचते हुए कि शायद घर से सारे चांदी के जो सामान हैं वो चुरा लिए गए होंगे। हाउएवर टू देयर सरप्राइज, पर जैसे ही घर आते हैं उनको आश्चर्य होता है। द पेडलर डिड नॉट स्टील ए थिंग, चूहेदानी बेचने वाले में एक भी चीज़ नहीं चुराई थी। ही लेफ्ट ए नोट फॉर एडला इन द फॉर्म ए टाइनी रैट ट्रैप, और उसने एडला के लिए एक छोटी सी चूहेदानी के अंदर एक नोट लिखा था, चिट्ठी छोड़ी थी। देयर वॉज ऑल्सो ए नोट थैंकिंग हर फॉर हर काइंडनेस विच सेव्ड हिम फ्रॉम द रैट ट्रैप ही गॉट कॉट इन, उसमें उसने लिखा था कि वो उसका धन्यवाद देना चाहता है कि उसने इतनी दयालुता जो दिखाई है जिसकी वजह से वो इस विश्व रूपी चूहेदानी में फंसने से बच गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ही ऑल्सो लेफ्ट द क्रॉफ्टर्स मनी आस्किंग टू द रिटर्न इट टू हिम, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि अब यहाँ पर वो उस बूढ़े किसान के रुपए जो हैं वो भी लौटा रहा है, उसके पास छोड़कर जा रहा है। कंक्लूज़न, ये यहाँ एंड हो गया है उसका। अब कंक्लूज़न, निष्कर्ष देखेंगे। टू सम अप, अब पूरी कहानी को पढ़ने के बाद द रैट ट्रैप समरी, जो कि रैट ट्रैप की समरी थी, सारांश था, उसको पढ़ने के बाद वी लर्न दैट, हमें पता चलता है कि वी कैन चेंज द वर्ल्ड थ्रू काइंडनेस एंड कंपेसेशन, कि हम इस विश्व को अपनी दयालुता से और अपने व्यवहार से बदल सकते हैं। इन एडिशन इट टीचेस अस दैट मटेरियलिस्टिक थिंग नेवर ब्रिंग इनर जॉय, इसके साथ ही साथ हमें यह भी सीखने को मिलता है कि भौतिक सुविधाएं जो होती हैं वो हमें कभी भी आंतरिक सुख प्रदान नहीं करती हैं। ओनली लव एंड रिस्पेक्ट डज, और आंतरिक सुख, आंतरिक खुशी तो हमें केवल और केवल
प्रेम और आदर ही प्रदान कर सकता है। इसीलिए हमें हमेशा दयालुता का व्यवहार करना चाहिए और हमें हमेशा आदर और प्रेम की भावना रखनी चाहिए। हम इस लेसन जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।